Beyond company bottom lines to national agendas. To help in community dialogue, community adoption and finally community action. Innovate, you go regional and also you go big. That's what makes a real leader. So you have it in you, bring it out. CNBC TV 18 and HUL present Lime Season 3. The only challenge that gives you real business case studies on a national level. Get ready to meet the next generation of leaders. Coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा सफर लगातार जारी है। हम देश भर में अच्छी शानदार और बेहतरीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लखनऊ का चेहरा बदलता जा रहा है और यही डेवलपमेंट इसके रियल एस्टेट बाजार में भी दिखाई दे रहा है। तो आज हम लखनऊ में करेंगे प्रॉपर्टी की चर्चा, जिसमें हम नजर डालेंगे यहाँ की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर, लेकर चलेंगे आपको यहाँ के गोमती नगर इलाके में। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं लखनऊ और उसके इस इलाके पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तहजीबों का शहर लखनऊ, इस नवाबी शहर की शान भी नवाबी है। आज भी यहाँ नवाबी वक्त की याद दिलाने वाली इमारतें बुलंद हैं और लखनऊ के रंगीन मिजाज की कहानी कहती हैं। हालांकि वक्त के साथ अब इस शहर का रंग भी बदल रहा है। यहाँ भव्य इमारतों का बनना अब भी जारी है, बस अंदाज बदल गया है। पिछले 5 सालों में लखनऊ की तस्वीर काफी बदली है। जहाँ शहर में एक तरफ बहुत सारा सरकारी निर्माण हुआ है, वहीं यहाँ के रियल एस्टेट बाजार ने भी तेजी से करवट ली है। चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, लखनऊ में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसमें लखनऊ के लोकल बिल्डर्स के अलावा दिल्ली एनसीआर की कई कंपनियों को यहाँ बड़ा बाजार नजर आ रहा है। यही कारण है कि इस वक्त लखनऊ में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जारी हैं और यहाँ कई इलाके तेजी से उभर रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है लखनऊ का गोमती नगर। वैसे ये मुख्य तौर पर एक कमर्शियल एरिया है, लेकिन यहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। ऑफिस एरिया के पास होने से यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अच्छी खासी डिमांड है और इसी वजह से यहाँ तेजी से भाव भी बढ़े हैं। इस वक्त गोमती नगर में एल्डिको, रोहतास, ओमिक्स और पार्शनाथ जैसी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट बना रही हैं। तो ये आपने देखा लखनऊ और यहाँ का गोमती नगर इलाका, जहां आज हम करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और इसके लिए हमने चुना लखनऊ के एल्डिको को। एल्डिको एक बड़ी कंपनी, बड़ी नामी गिरामी कंपनी है इस क्षेत्र की, उत्तर भारत की और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की। और इनका प्रोजेक्ट एल्डिको एलिगेंस आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कई तरह के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन वो तमाम बातें हम करें जाके हम एल्डिको एलिगेंस में देखें किस तरह के घर आपके लिए बन रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं एल्डिको के अब तक के सफर पर। 1975 में बिट्स पिलानी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से इस्तीफा दे चुके एक लेक्चरर ने एक छोटा सा बीज बोया। आज वो बीज एक बड़ा फलदार पेड़ बन चुका है, जिसका नाम है एल्डिको, और बीज बोने वाले हैं एल्डिको के चेयरमैन शिव कुमार गर्ग। पिछले 35 सालों में कंपनी ने रियल एस्टेट में शानदार काम किया है और अपनी क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ग्राहकों के बीच एक खास जगह बनाई है। आज भी कंपनी के लिए ग्राहकों की संतुष्टि सबसे ऊपर है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसकी जितनी प्रॉब्लम है उसी दिन और निश्चित समय पर पूरी करें। सिर्फ ग्राहक ही नहीं, कंपनी अपने कर्मचारियों का भी उतना ही ख्याल रखती है। कंपनी मैनेजमेंट का स्वाभाविक तरीका अपनाती है। जहां खराब काम के लिए चेतावनी है, तो अच्छे काम के लिए शानदार पुरस्कार भी। हम लोग बहुत ही फोकस तरीके से काम करते हैं और हमारे इस अचीवमेंट्स को जो विद फोकस जो हमारी डिलीवरेंस है, उसको हमारे यहाँ सिस्टम में पॉलिसी है कि ग्रीन कार्ड के साथ अप्रिशिएट किया जाता है और साथ में इंसेंटिव्स भी रहते हैं। आज कंपनी का काम देश के कई शहरों में फैला हुआ है। कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी बनाती है। इस वक्त भी एल्डिको के कई प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है, जिनमें से एक है लखनऊ के गोमती नगर में बन रहा एल्डिको एलिगेंस। तो ये आपने देखा एल्डिको का अब तक का सफर, और अब वक्त हो गया कि हम एल्डिको के प्रोजेक्ट एलिगेंस में आपको अंदर लेकर चलें और दिखाएं कि किस तरह के घर यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं।
लेकिन उससे पहले मैं कुछ मोटी मोटी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको दे दूं। गोमती नगर लखनऊ का एक पॉश बेहतरीन इलाका, वहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को कुल 7 एकड़ ज़मीन पर बनाया जा रहा है। कुल 6 टावर इसमें खड़े किए गए हैं। हर टावर 14 मंजिल का है और 322 यूनिट्स इसमें निकाले गए हैं। यहाँ पर आपके लिए 2, 3 और 4 BHK का ऑप्शन है। अगर आप ड्यूप्लेक्स हाउस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर घर में आप सर्वेंट क्वार्टर या सर्वेंट रूम अलग से चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है, जो ऑप्शन आपको 3 और 4 BHK में मिलेगा अगर आप साथ में सर्वेंट रूम वाला फ्लैट चाहते हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं एल्डिगो एलिगेंस के अंदर और दिखाते हैं एक सैंपल 3 BHK फ्लैट। अब हम हैं एल्डिगो एलिगेंस की फ्लोर लॉबी पे। यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट निकाले गए हैं और जो फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है कि सैंपल 3 BHK फ्लैट है, जिसका की एरिया है 1886 स्क्वायर फीट। ये सुपर बिल्टअप एरिया है, 1886 सुपर बिल्टअप एरिया वाला ये 3 BHK फ्लैट है। तो आइए एक नजर डालते हैं कैसा है ये 3 BHK फ्लैट। और जैसे ही हम इस 3 BHK फ्लैट में एंटर करते हैं, हमारे सामने सबसे पहले आता है इस फ्लैट का ड्राइंग रूम। ये है 15.5 बाय 11.5 इसका जो एरिया है। मेरे लिहाज से ये काफ़ी अच्छा एरिया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सोफ़ा सेट यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम तरह का फर्नीचर लगा हुआ है, काफ़ी डिज़ाइनर फर्नीचर भी इस कमरे में बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कमरे में काफ़ी स्पेस की फीलिंग आ रही है क्योंकि मेरे सामने जो डाइनिंग एरिया है, साथ ही आगे जाके जो ओपन किचन है, उसके वजह से इस टोटल एरिया, क्योंकि ओपन किचन, डाइनिंग एरिया और ये ड्राइंग रूम, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ओपन है, इसलिए बहुत बड़ा स्पेस आपको महसूस होता है। तो जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आपको काफ़ी खुलापन लगेगा। और ड्राइंग रूम के बाद अब ये डाइनिंग एरिया 14.5 बाय 15.5 का ये एरिया, यानी स्पेस की यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगाया गया है और बावजूद उसके आप देख रहे हैं पेरीफेरी में काफ़ी जगह है, आप चारों तरफ आराम से घूम सकते हैं, खाना सर्व कर सकते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया जो कि आपके लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम से बिल्कुल सीधे तौर पर लगा हुआ है, काफ़ी जगह इसमें। और इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि ये एक ओपन किचन वाला कंसेप्ट है। इटालियन किचन आप इन्हें कह सकते हैं या ओपन किचन, जो सीधे कनेक्ट होते हैं आपके डाइनिंग एरिया के साथ। ये आपका किचन 13 बाय 8.5 का ओपन किचन। आप देख रहे हैं कि इस किचन में काफ़ी जगह है, काफ़ी व्यवस्थित सी जगह है। 2 से 3 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन किचन है, इसलिए वैसे भी आपको यहाँ कंजेशन महसूस नहीं होने वाला। अगर बात करें इसके सर्विस प्लेटफॉर्म की तो आप देख रहे हैं एल शेप में ये पूरा सर्विस प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको बढ़िया क्वालिटी का ग्रेनाइट लगा के दिया जाएगा। और ये यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल सिंक, काफ़ी बड़ा सिंक है ये। और जो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई है अगर हम देखें तो यहाँ पर आप एक 4 बर्नर वाला गैस हॉब लगा सकते हैं। जो मैक्सिमम लेंथ का गैस स्टोव है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी जगह यहाँ मौजूद है। और एक लुक, डिज़ाइनर लुक, कि किस तरह से आप अपने किचन को एक सुंदर और भव्य रूप दे सकते हैं, एक नमूना उसका यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक जगह की बात, जहाँ तक कंफर्ट की बात, काफ़ी सुविधाजनक ये किचन। यहाँ पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम फौरन आपको दिखाएंगे कि इस घर के बेडरूम्स कैसे हैं और साथ ही अगर इस घर को आप अपना बनाना चाहते हैं, जो कि गोमती नगर में है लखनऊ के, तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। लेकिन ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ मैम साहब। संजू, 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 मुसीबतें बता के नहीं आती संजू। इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। उल्लू बनना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आइए policybazaar.com पर और कंपेयर कीजिए सभी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स। Are you constantly looking? Zenith Outdoor.
सजते हैं। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। एसीसी सीमेंट, सदा अटूट रहो। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर बात हो रही है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है लखनऊ का एक पॉश इलाका गोमती नगर, जहां पर हम देख रहे हैं एल्डिगो का प्रोजेक्ट एलिगेंस। यहां पर एक सिंपल 3 BHK फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा इस फ्लैट में किस तरह का ड्राइंग एरिया है, कैसा डाइनिंग एरिया है और कैसा किचन है। आइए वक्त हो गया कि हम जायजा लें कि किस तरह के बेडरूम्स इस सैंपल फ्लैट में, इस 3 BHK फ्लैट में निकाले गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ का मास्टर बेडरूम। तो आइए एक नजर डालते हैं कैसा है यहाँ का मास्टर बेडरूम। और ये इस 3 BHK फ्लैट का मास्टर बेडरूम 12 बाय 16 का ये कमरा काफी स्पेशियस है, काफी स्पेशियस है। ये देखिए एक बड़ा सा बेड, किंग साइज का ये बेड है। इसके बावजूद भी इस कमरे में इतनी जगह बचती है कि आप एक छोटा मोटा दूसरा बेड लगा लें, क्योंकि पेरीफेरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उस तरफ मेरे सामने, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर काफी खुली जगह है, यानी मूवमेंट के लिए आपको बहुत जगह इस कमरे में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वार्डरोब बनाकर दिखाया गया है, करीब 1 से 1.5 फीट इसकी गहराई होगी। और एक चेयर वहां पर आपको रखी हुई दिख रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी सारा स्पेस है। लेकिन ये मास्टर बेडरूम यहीं खत्म नहीं होता। इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको मास्टर बाथरूम और एक ड्रेसिंग एरिया भी दिया हुआ है। तो ये देख लेते हैं इसका ड्रेसिंग एरिया, काफी जगह है यहाँ पर भी। और आप देख रहे हैं फुल वॉल हाइट वार्डरोब निकाल के दिखाई गई है यहाँ पर, जिसमें करीब 1 फीट इसकी डेप्थ होगी। काफी सारा स्टोरेज स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर भी। ऊपर भी कपड़े, रजाइयाँ, यहाँ पर तकिए, आप तमाम तरह का सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं घर का। और ये काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पर भी आप चेंज रूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जगह भी आपके इस बेडरूम में इंक्लूड है, जो काफ़ी फायदेमंद है। और बाथरूम की बात करें तो आपके मास्टर बेडरूम का ये मास्टर बाथरूम 6 बाय 8 डायमेंशन के लिहाज से मुझे बाथरूम पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरा ये ना कि बहुत छोटे बाथरूम में नहाना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। अगर आपके बाथरूम में स्पेस है तो आपको नहाने का, स्नान का आनंद अच्छा आएगा। और एक स्पेस होती है तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी मूवमेंट के लिए, क्योंकि पानी भी यहाँ पर होता है। इस तरह से कोई गिरने फिसलने का डर काफ़ी कम रहेगा यहाँ पर। और जो आप फिनिशिंग इस बाथरूम के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह का डैडो है, जिस तरह के फ्लोर टाइलिंग्स हैं, ये सब कुछ आपको ऐसा ही मिलने वाला है। साथ में जो एक्सेसरीज आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्सेसरीज यहाँ लगी हुई है, ये सब आपको इस बाथरूम के साथ हूबहू दी जाएगी। और अब ये इस 3 BHK सैंपल फ्लैट का बेडरूम नंबर 2 11 बाय 14 का ये कमरा। और जाहिर तौर पे जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक चाइल्ड बेडरूम के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी क्यूट सा डिज़ाइन है। आप चाहें तो खुद भी अपने बच्चों के लिए इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक इस कमरे की बात, 11 बाय 14 एक सफिशिएंट डायमेंशन है। काफ़ी खुलापन इस कमरे के अंदर भी, काफ़ी सारी जगह। और अगर आप इसे बच्चों का ही कमरा बनाते हैं तो जाहिर तौर पे आपको थोड़ा खुला एरिया चाहिएगा, क्योंकि बच्चे खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, डेली एक्टिविटीज़ करेंगे। तो उसके लिए अगर उन्हें थोड़ी स्पेस मिलती है तो ये उनके विकास के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ तक और चीज़ों की बात, तो इस कमरे के साथ आपको एक बालकनी भी है साथ में। वहाँ से ताज़ी हवा, सूर्य की रोशनी, तमाम प्राकृतिक चीज़ें जिनकी हम बात करें स्वास्थ्य के लिए जो बेहतर हैं, वो आपको उपलब्ध होंगी। उस लिहाज से ये कमरा भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेसफुल, यहाँ पर काफ़ी जगह आपको महसूस होगी। और अब हम रुक करते हैं बेडरूम नंबर 3 का, जिसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये बेडरूम नंबर 3, मैंने कहा आप इसे गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या जिस भी पर्पज़ से आप चाहें। 11 बाय 13 का ये कमरा भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और हम तो बात करते हैं स्पेस की, तो 11 बाय 13 एक बार फिर अच्छे डायमेंशन आप खुद देख सकते हैं कि एक बड़ा सा बेड लगा है फुल साइज का। और अगर बात करें तो इस कमरे में आपके लिए ये सुविधा भी है कि आपके पास एक फुल वॉल हाइट विंडो है, जहां से ताज़ी हवा, चाहे दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो, दिन के वक्त सूर्य का प्रकाश, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वो आपको यहाँ से उपलब्ध होता रहेगा। आपको दिन के वक्त पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं है, लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। उस लिहाज से काफ़ी इको फ्रेंडली आपका ये रूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा पलंग लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस इस कमरे के अंदर बच रहा है, जिससे मूवेबिलिटी आपकी आसान होगी, साथ ही आपको काफ़ी आरामदायक और खुला महसूस होगा। 1886 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ ये फ्लैट है। तो यहाँ पर आपको कितने पैसे देने होंगे अगर इस फ्लैट को आप अपना बनाना चाहते हैं? जो भाव इस वक्त यहाँ चल रहा है वो है 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट का भाव। उस लिहाज से
आपको इस फ्लैट के लिए जो एवरेज कीमत चुकानी होगी, टिकट साइज में आपको जो बता रहा हूँ वो होगी करीब 72 लाख रुपए। तो 72 लाख रुपए में ये एक शानदार सा 3 BHK फ्लैट गोमती नगर में एल्डिको एलिगेंस के अंदर आपका हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हम सुविधाओं के लिहाज से बात करें या इसके लोकेशन के लिहाज से बात करें तो 72 लाख रुपए की कीमत आपको देनी होगी अगर इस फ्लैट को आप अपना बनाना चाहते हैं। तो ये आपने देखा एल्डिको के अंदर एक सिंपल 3 BHK फ्लैट। और अब एल्डिको एलिगेंस जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको हमने फ्लैट दिखाया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथ ही इस कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के चेयरमैन श्री शिव कुमार गर्ग साहब। शिव कुमार गर्ग साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और सबसे पहले आपको बधाई इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए। और हमारा आपसे पहला सवाल यही कि इस बढ़िया से प्रोजेक्ट का USP आपको क्या लगता है? USP का जहाँ तक सवाल है, पहली बात तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त लखनऊ के उभरते हुए नए हजरतगंज में स्थित है। लखनऊ में इन द लास्ट 4-5 years विभूति खंड के नाम से ये कॉमर्शियल एरिया, जिसमें LD ने एक बहुत ही विज़न का परिचय दिया। इन्होंने जो है कुछ ब्लॉक्स जो है वो रेजिडेंशियल में अलाउ कर दिए। जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ रेजिडेंशियल एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है। उसके आते यहाँ पर कॉमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल का बहुत बड़ा बूम आया है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ शायद सभी ब्रांड यहाँ पर हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। और मैं चूँकि बहुत दिन से हम लोग लखनऊ में एल्डिको की प्रेजेंस है, तो हमारा USP जो हमारा ब्रांड इमेज है, और जिसमें हम आप औरों में भी जाएंगे तो हम चूँकि बहुत FSI पे जोर नहीं देते, ज़्यादा खींचने पे। वी वांट टू ऑप्टिमाइज द FSI एंड रिजल्ट देयर बाय कि आई बिलीव इन मोर इन एनवायरनमेंट। तो ग्रीनरी एंड फैसिलिटीज, दैट इज़ आवर मेन USP इन ऑल द प्रोजेक्ट। ग्रीनरी फैसिलिटीज़ ही आपका मेन USP। आपने गोमती नगर का जिक्र करते हुए कहा कि नया हजरतगंज के तौर पे डेवलप हो रहा है, तो इस इलाके को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका पोटेंशियल है? और अगर हम प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की बात करें तो कैसा आने वाले वक्त में यहाँ पे एप्रिसिएशन आप देखते हैं? अभी तक जो ट्रेंड दिखा रहा है ये, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल, इसमें कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जिस प्रोजेक्ट पे आप खड़े हैं इसमें भी काफ़ी अप्रिसिएशन आया है। और मैं सोचता हूँ कि अब चूँकि लोग यहाँ रहने लगे हैं, रेडी टू मूव इन है, तो और भी अप्रिसिएशन ये देगा। आपकी कंपनी की पाइपलाइन में क्या क्या मौजूद है जो आने वाले समय में आप ग्राहकों को देना चाहेंगे? मैं आपको कंसंट्रेट कर रहा हूँ, अपने फोकस कर रहा हूँ अपने टॉक को लखनऊ अराउंड। आज हमारी कंपनी लखनऊ के विद इन अराउंड 300 करोड़ का बिजनेस कर रही है। मैं इस लक्ष्य को आने वाले 5 वर्ष में 1000 करोड़ पे इज़ माई टारगेट। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक तो मैंने वो सेगमेंट पकड़ा है जो बिल्कुल अभी नरिश ही नहीं हुआ लखनऊ में, नीदर सफिशिएंटली बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज नॉर बाय प्राइवेट सेक्टर, एंड दैट इज़ द हाउस बिटवीन 5 to 20 lakhs, which demand still exists around 2 lakhs of houses। दूसरा हमारे पास जो है इन्वेस्टर के लिए जो हमारे पास बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ करने के लिए, वो है एक निर्वाणा प्रोजेक्ट है बिजनौर रोड पर, जिसमें हम लगभग 300 अपार्टमेंट एंड विला ला रहे हैं, जिसकी लॉन्चिंग इन अनदर 2 months होने वाली है। और जो एग्जिस्टिंग इस वक्त चल रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, सौभाग्यम और इटर्निया, और एक और मेरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप चल रही है IMM रोड पे, जिसमें हम ग्रुप हाउसिंग, जिसमें हम करीब 600 विला बेच चुके हैं। और अब हम ग्रुप हाउसिंग हमने अभी लॉन्च किया है 140 फ्लैट्स का, वो भी अभी लो रेट है। वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा सिद्ध होगा, क्योंकि वो एक अपने आप में बड़ी 200 एकड़ पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। चलिए, तो ये तो आपके तमाम प्रोजेक्ट्स हुए जो आने वाले वक्त में आप ऑफ़र करने वाले हैं। गर्ग साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर पूरे भारत की बात करें, ख़ासतौर पे मेट्रोज़ की बात करें मुंबई दिल्ली में, तो इस समय रियल एस्टेट को लेके बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। तमाम तरह की आशंकाएं हैं, तमाम तरह के डर हैं बैठे हुए कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और
लिक्विडिटी की कमी, इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका कैसा पोटेंशियल है और उसके लिए आने वाला वक्त कैसा हो? जहाँ तक लखनऊ का सवाल है, जब रियल एस्टेट मार्केट में बूम आता है, क्योंकि लखनऊ में मेरा अनुभव हो गया लगभग 30 वर्ष। इस 30 वर्षों में मैंने ये देखा कि जब जब रियल एस्टेट मार्केट बूम हुआ मेट्रोज में, लखनऊ में उतना बूम नहीं हुआ, और जब जब डिप हुआ तो लखनऊ में डिप भी नहीं हुआ उतना। लखनऊ की अपनी एक एस्टेब्लिश्ड डिमांड रहती है, एक अपनी डिमांड सप्लाई की गैप है। ये ज़्यादातर यहाँ वही डेवलपर सफल ज़्यादा होते हैं जो कंज्यूमर के लिए टेलर मेड प्रोडक्ट देते हैं, और कंज्यूमर की कांस्टेंट रेजिडेंशियल डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और वो इसलिए है कि पूरा ईस्ट ऑफ यूपी एंड सेंटर ऑफ यूपी, चाहे वो किसी भी कस्बे में या किसी भी बड़े शहर में रहता हो, उसके पास थोड़ी से भी पैसे की उपलब्धता है, वो लखनऊ में मकान बनाने का सपना ज़रूर देखता है। ये यहाँ की मेन यूएसपी जिससे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और कॉमर्शियल में ज़रूर पीछे बहुत उठान आया था, लेकिन बीच में 2 साल थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 6 महीने से फिर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि रिटेल का बहुत बड़ा ब्रांड इस वक्त तैयारी में इंडिया में टेक ऑफ कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत इंक्वायरीज़ हैं और कुछ तो फाइनल भी हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी कमर्शियल बिल्डिंग सेंट्रल एसी 2 बिल्कुल लगभग तैयार हैं और ऑक्यूपेंसी के लिए, और उसमें किराए के लिए काफ़ी उपलब्धता है, तो उसमें लोग रुझान दिखा रहे हैं। चलिए गर्ग साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आए और यहाँ पर अपना समय दिया। जी, तो ये थे शिव कुमार गर्ग साहब, एल्डिको के चेयरमैन, जिनसे हमने बातचीत की उनके शानदार से प्रोजेक्ट एल्डिको एलिगेंस के बारे में, साथ ही उनके तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, और साथ ही जाना लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। फिलहाल इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो इस इलाके में नजर डालेंगे कुछ और प्रोजेक्ट्स पर। सर्दी जुकाम कभी बता के नहीं आता। सर्दी जुकाम के लिए लेमोलेट है तो वाई फिकर। 30 सालों से डॉक्टरों का भरोसेमंद लेमोलेट। डॉक्टर मोरपेन तो वाई फिकर। कंज्यूमर अवार्ड्स के साथ आ रहा है अब देश का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग शो स्टोरी बोर्ड, देश के मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स चुनने के लिए। CNBC आवाज स्टोरी बोर्ड कंज्यूमर अवार्ड्स 2011। एसोसिएट स्पॉन्सर RR Kabel and PC Jewelers. Knowledge advisor the Nielsen Company. Meet partner AX. पूछना यार, पागल है क्या? यार एक बार पूछना प्लीज। अबे मारे जाएंगे सोनू। क्या यार तू दोस्त है कि नहीं? बस क्या यार पूछना। एक्सक्यूज मी चोर अंकल, कैन यू गिव मी चेंज फॉर 500 प्लीज? पूछने में क्या जाता है? अबे 100 ज्यादा दिख गया यार। अगर मैं घर में टाटा स्काई का दूसरा कनेक्शन लगाऊं तो डिस्काउंट तो बिल्कुल मिलेगा। देखा, पूछ डाला तो लाइफ जिंदा लाला। एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के गोमती नगर इलाके में और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। ब्रेक से पहले आपने देखा एल्डिको का एलिगेंस, और अब वक्त हो गया है कि हम इस इलाके में मौजूद कुछ और प्रॉपर्टीज पर नजर डालें। लखनऊ के गोमती नगर में इस वक्त कमर्शियल के साथ कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं। यहाँ के विभूति खंड में कई कंपनियों के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। यहाँ ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है पाशनाथ डेवलपर्स का प्लेनेट में कुल 10 टावर बन रहे हैं, जहां हर टावर में 4 विंग होंगे। यहाँ आपको 1600 से लेकर 3775 स्क्वायर फीट की साइज रेंज में 3 और 4 BHK फ्लैट का ऑप्शन मिल जाएगा।
पार्श्वनाथ प्लैनेट में इस वक्त 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। गोमती नगर के विभूति खंड में ही बन रहा है रोहतास का प्रोजेक्ट प्रेसिडेंशियल टावर्स। प्रेसिडेंशियल टावर्स एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जहां आपको 3 और 4 BHK फ्लैट के अलावा पेंट हाउस का ऑप्शन भी मिलेगा। यहां पर आपको स्विमिंग पूल और क्लब हाउस के साथ जिम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है कि यहां पर 80% से ज्यादा एरिया ग्रीन है। इस वक्त रोहतास प्रेसिडेंशियल टावर्स में 3600 से 3700 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड में अपने लखनऊ के सफर को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है।